तो आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए आज बात करेंगे सिल एंड बैटी, और सिल एंड बैटी से जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बन रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न है, सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित किसमें वृद्धि होती है? जब लेड एसिड सेल को, है ना, लेड एसिड सेल को जब चार्ज किया जाता है तो क्या यानी कि बढ़ जाता है ना। ए में कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज, तो वोल्टेज जो है यानी कि नहीं बढ़ता है। ये जो बढ़ता है दोस्तों अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है, यानी कि ग्रेविटी जो होता है यानी कि वो क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में दिया है अम्ल का अपेक्षित घनत्व यानी कि बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में लेड एसिड बैटरी के सिरे डैश से बने होते हैं, किसका, यानी कि लेड एसिड सेल का। और लेड एसिड सेल का जो यानी कि सिरा बना होता है उसके बारे में हमको बताना है। ए में दिया है कह रहा है लेड से, बी में कह रहा है तांबे से, सी में कह रहा है यानी कि जिंक से, जिसे यानी कि जस्ते कहते हैं, और डी में कह रहा है ब्रश से। और देखिए दोस्तों यानी कि लेड एसिड सेल का जो सिरा बना होता है ना, ये मेनली रूप से अगर इसकी बात किया जाए तो ये लेड से बना होता है। किससे? लेड से बना होता है। ऑप्शन ए में दिया है लेड। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा क्वेश्चन में सेलों से ज़्यादा वोल्टा खींचने के लिए उन्हें डैश लगाया जाता है, यानी कि किसमें, यानी कि सेल की बात कर रहा है। सेल में अगर ज़्यादा यानी कि वोल्टा को हमको खींचना है ना, वोल्टा को खींचना है तो किस में लगाएंगे? अगर वोल्टा को खींचना है तो श्रेणी में लगाया जाएगा, और जब धारा को खींचना है तो यानी कि समानांतर में लगाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू अगर इसमें देखा जाए सीरीज का जो होता है उसका यानी कि समानांतर में हो जाएगा, और समानांतर का जो होगा वो सीरीज में हो जाएगा अगर सेल का पूछ रहा है तो। राइट आंसर की बात किया जाए श्रेणी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया है श्रेणीकरण में। ठीक है, जबकि अगर समानांतर की अगर धारा की बात करता तो क्या है, उसको यानी कि समानांतर में जुड़ते हो तो क्या होता है, यानी कि धारा यानी कि बढ़ जाता है। किस क्या बढ़ जाता है, यानी कि धारा बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, शुष्क सेल में डैश डिपोलराइज होता है, यानी कि सूखा सेल में डिपोलराइज जो होता है क्या होता है उसके बारे में हमको बताना है। कौन सा सेल में, यानी कि ड्राई सेल में। और दोस्तों यानी कि ड्राई सेल में जो डिपोलराइज का काम करता है ये काम करता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। कौन सा काम करता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड करता है। ठीक है ना, जिसको यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड कहा जाता है। ये डिपोलराइज का काम करता है। किसका? डिपोलराइज का काम करता है। ए में कह रहा है पानी, तो पानी नहीं करता है डिपोलराइज का काम। ये जो करता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि स्टोरेज बैटरी है। कौन सा बैटरी? स्टोरेज बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है किस पे डिपेंड करता है वो हमको बताना है। ए में करा सेल की आकृति, तो सेल की आकृति पे डिपेंड। बी में करा इलेक्ट्रोड के आकार पे, सी में करा इलेक्ट्रोड की प्रकृति पे, और डी में करा इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों यानी कि ईएमएफ, ठीक है, विद्युत वाहक बल जो डिपेंड करेगा यानी कि इलेक्ट्रोड का जो प्राकृतिक होगा, है ना, जो बना है किससे बना है उस पर डिपेंड करेगा, जो कि ऑप्शन सी में थे इलेक्ट्रोड का प्राकृतिक पे। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कौन सा बैटरी के? तो लेड एसिड बैटरी के। ठीक है, लेड एसिड बैटरी का जो यानी कि जब चार्ज होता है तो कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ए में कह रहा है यानी कि हाइड्रोजन गैस, बी में कह रहा है मीथेन, तो मीथेन गैस नहीं उत्सर्जित होता है, ना ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। ये जो उत्सर्जित होता है दोस्तों हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हाइड्रोजन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, 120 एम्पियर आवर जिसको एच कहते हैं, ठीक है, यानी कि घंटा क्षमता वाले बैटरी 8 एम्पियर धारा को डैश अवधि के लिए दे सकता है। कितना है यानी कि क्षमता, तो 120 का आ रहा है। साथ ही साथ एम्पियर कितना है, तो 8 का आ रहा है। 8 से इसको डिवाइड कर दे कितना हो जाएगा, 15 8 कितना होता है, 100 यानी कि 20 होता है। 120 यानी कि आवर हो जाएगा। ठीक है ना, 120 घंटा हो जाएगा, सॉरी 15 घंटा हो जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड कीजिएगा तो 15 8 120 होता है। 15 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है 15 घंटा, ए में करा है 20 घंटा, तो 20 घंटा नहीं होगा भाई, ये जो होगा 15 घंटा होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, लेकलांची सील में डैश इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, कौन सा सील में, यानी कि लेकलांची सील में, ठीक है। लेकलांची सील में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके बारे में हमको बताना है। और देखिए दोस्तों, यानी कि लेकलांची सील में जो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि यूज किया जाता है ना, लेकलांची सील में जो इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है, इसका नाम की अगर बात किया जाए तो NH4, ठीक है, NH4Cl, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या है इसका फुल फॉर्म होता है अमोनियम क्लोराइड। ए में कहा जिंक, तो जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, ना कार्बन का प्रयोग किया जाता है, ना सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जिसको सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किस में करते हैं, तो लेड एसिड सेल में प्रयोग करते हैं। जबकि इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, लेकलांची सेल में तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है अमोनियम क्लोराइड। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक बैटरी नहीं है, ठीक है, यानी कि माध्यमिक बैटरी जो नहीं है उसके बारे में हमको बताना है। क्या, यानी कि माध्यमिक, है ना, माध्यमिक बैटरी। माध्यमिक का मतलब क्या, यानी कि सेकेंडरी बैटरी। कौन सा सेकेंडरी बैटरी नहीं है, ए में कह रहा है सीसा एसिड, तो लेड एसिड सेल जो है यानी कि ये तो सेकेंडरी बैटरी है, नहीं वाला हमको पहचानना है। बी में कह रहा है यानी कि निकिल कैडमियम बैटरी। क्या कह रहा है बी में, निकिल कैडमियम बैटरी कह रहा है। और दोस्तों यानी कि निकिल कैडमियम बैटरी भी सेकेंडरी बैटरी है। सी में कह रहा है यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड बैटरी, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये है प्राइमरी बैटरी है, यानी कि प्राइमरी सेल है, ठीक है, प्राइमरी यानी कि सेल है। जबकि डी में दिया हुआ है लिथियम आयन बैटरी, तो लिथियम आयन बैटरी जो है दोस्तों ये भी यानी कि सेकेंडरी सेल है, क्योंकि इसको बार बार यानी कि चार्ज और डिस्चार्ज इसको किया जा सकता है। तो नहीं वाला हमसे पूछा है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो होता है ये द्वितीयक बैटरी नहीं है, ठीक है, यानी कि माध्यमिक बैटरी नहीं है, सेकेंडरी बैटरी नहीं है, और नहीं वाला ही हमको पहचानना था। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, बैटरी की धारिता को मापने की यूनिट है क्या, यानी कि बैटरी की धारिता को जो मापते हैं किस में मापते हैं, तो देखिए दोस्तों इसको जो मापा जाता है एम्पियर आवर, यानी कि एम्पियर घंटा में मापा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ एम्पियर घंटा, ए में कह रहा है ए एम्पियर घंटा, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए भी सही हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया है एम्पियर घंटा, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है परसेंट क्षमता, तो परसेंट क्षमता में नहीं व्यक्त करते हैं, ना वाट्स में व्यक्त किया जाता है, ना वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को उसे डैश के अर्ध सेल से तुलना करने से प्राप्त किया जाता है ना, किससे तुलना करने से प्राप्त किया जाता है, और ये जो प्राप्त किया जाता है ये हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन से अगर तुलना किया जाएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया हाइड्रोजन, ई में कह रहा है यानी कि सोना, तो सोना से नहीं प्राप्त होता, ना नाइट्रोजन से प्राप्त होता है, ये जो प्राप्त होता है हाइड्रोजन से प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न दिया, 3 सेल जो प्रत्येक 1.5 वोल्ट है को समानांतर में जोड़ा गया है, परिणामी कुल वोल्टेज डैश होता है, कितना का कार्य, यानी कि 3 सेल है, ठीक है, कौन कितना सेल है टोटल, तो 3 सेल है भाई, कितना सेल है, 3 सेल है, एक का कितना है 1.5 वोल्ट है। अब हमको कह रहा है समानांतर में, क्या कह रहा है समानांतर में, अगर समानांतर में कह रहा है वो भी वोल्टेज पूछ रहा है, तो समानांतर में वोल्टेज क्या होता है, यानी कि समान होता है, समानांतर में वोल्टेज समान होता है। जबकि सीरीज की अगर बात कहता है, तो अगर सीरीज में पूछा जाए तो सीरीज में क्या समान होता है, सीरीज में यानी कि करंट समान होता है, क्या समान होता है, करंट समान होता है, और समानांतर में वोल्टेज समान होता है। तो यानी कि कह रहा है यानी कि जोड़ने के लिए, तो भाई क्यों जोड़ेंगे, जब समान ही होता है तो 5 गो को जोड़ेंगे फिर भी, और 10 गो को जोड़ेंगे फिर भी, होगा तो 20, लेकिन वो समान कहलाएगा, और जो समान होगा, ऑप्शन किस में दिया है 1.5 वोल्ट, अगर 1.5 वोल्ट है तो यानी कि कितना हो जाएगा, समान ही हो जाएगा, 1.5 वोल्ट ही हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है 1.5 वोल्ट, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है ना। देखिए जब समानांतर में कह रहा है और वोल्टेज पूछ रहा है, अगर करंट पूछता तो क्या हो जाता, करंट पूछा था तो यानी कि वहाँ पे बढ़ जाता, समानांतर में कर रहा तो श्रेणी में कर देते, अगर श्रेणी में कर रहा तो समानांतर में कर देते, तो यानी कि अपोजिट हो जाता। लेकिन यानी कि यहाँ पे वोल्टेज पूछ रहा है भाई, और यानी कि जब वोल्टेज पूछ रहा है तो जितना यानी कि समानांतर में है, तो समानांतर में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1.5 वोल्ट है तो 1.5 वोल्ट का होगा, जितना का ये रहेगा उतना का ही भी होगा, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कहा रहा है कि प्लेटिंग होल में साइनाइड डैश के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि साइनाइड को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, यानी कि साइनाइड को जो प्रयुक्त किया जाता है यानी कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में प्रयुक्त किया जाता है, किसमें, कॉम्प्लेक्सिंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में इसको प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि बफर, क्या कह रहा है, यानी कि बफर कह रहा है, तो बफर गलत दिया हुआ है भाई। और सी में कह रहा है यानी कि चमकाने वाला, तो चमकाने वाला भी गलत है। और डी में कह रहा है यानी कि निरोधक भी ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, तो प्लेटिंग होल साइनाइड का। आगे बढ़ेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है किसी प्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि का सामान्यतः परिणाम है ना, यानी कि तापमान में जो वृद्धि होता है उसका जो परिणाम है क्या है। ए में कह रहा है यानी कि निपेक्षण दर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। बी में का निपेक्षण दर को कम करता है। सी में का निपेक्षण दर को बढ़ाता है। डी में का निपेक्षण को रोकता है ना। तो क्या करता है दोस्तों, प्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में जो वृद्धि होता है तो सामान्यतः परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें जो परिणाम होता है दोस्तों निपेक्षण दर को बढ़ा देता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है वो भी डिपोजिशन को। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हुआ है, निपेक्षण दर को बढ़ाना। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेट की संख्या होती है। किसमें कह रहा है, यानी कि सीसा सेल में कह रहा है ना, सीसा सेल में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेट की संख्या क्या होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है ऋणात्मक प्लेट की संख्या, धनात्मक प्लेट की संख्या नहीं पूछा है इसमें ऋणात्मक प्लेट की संख्या पूछा है। और ऋणात्मक प्लेट की संख्या क्या हो जाएगा, सॉरी ऋणात्मक प्लेट की संख्या जब पूछा है तो धनात्मक प्लेट की संख्या प्लस में एक क्या हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव प्लेट की संख्या और प्लस में यानी कि एक ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है धनात्मक प्लेट की संख्या से कम। तो कम वाला नहीं होता दोस्तों, धनात्मक प्लेट की संख्या से एक अधिक होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि क्षारीय बैटरी निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पादन करती है। कौन सा बैटरी, यानी कि क्षारीय बैटरी। और क्षारीय बैटरी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्षारीय बैटरी को यानी कि एल्केलाइन बैटरी कहा जाता है। ए में कह रहा है यानी कि उष्मा, बी में कह रहा है यानी कि चुंबकीय क्रिया, सी में कह रहा है घर्षण और डी में कह रहा है रासायनिक क्रिया। जब दोस्तों यानी कि क्षारीय बैटरी की बात है यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन, जिसको रासायनिक क्रिया कहा जाता है ना, केमिकल रिएक्शन या केमिकल एक्शन है ना, रासायनिक क्रिया। ऑप्शन किस में दिया है, रासायनिक क्रिया। ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि डी में, किस में दिया हुआ है, डी में दिया है रासायनिक क्रिया। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है रासायनिक क्रिया दिया हुआ है। विद्युत का उत्पादन जो होता है रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है बैटरी में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में बैटरी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बैटरी का प्रयोग किस में करते हैं, बैटरी का प्रयोग किस में करते हैं। ए में कह रहा है विभव अंतर बनाए रखने के लिए। ठीक है भाई, तो इसका तो प्रयोग किया जाता है विभवांतर बनाए रखने के लिए बैटरी का। अगला प्रश्न पे चलेंगे। ए में कह रहा है विद्युत धारा मापने के लिए, तो धारा मापने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं, धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सी में कह रहा है विद्युत विभव मापने के लिए, तो विद्युत विभव मापने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं बैटरी का। सी में कह रहा है शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा उपाय करने के लिए, तो इसके लिए भी नहीं किया जाता है। ओनली फॉर विभवांतर बनाए रखने के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया, विभवांतर बनाए रखने के लिए। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर। ए में कह रहा है बैटरी में गैस उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद बी में कह रहा है बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है। सी में कह रहा है यानी कि धनात्मक प्लेट का संक्षारण हो जाता है और लेड परऑक्साइड बन जाता है, जिससे प्लेट भौतिक रूप से कमजोर पड़ जाती है भी। ठीक है भाई, डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इनमें से यानी कि सारा कथन सही है। जब अधिक चार्ज करेंगे है ना, जब ज़्यादा चार्ज करेंगे, लिमिट से ज़्यादा अगर उसको चार्ज किया जाएगा तो सभी पे यानी कि प्रभाव पड़ता है जो इसमें दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। किसमें, यानी कि सेल में। और सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल जो होना चाहिए, प्लेट जो होता है उससे लगभग यानी कि थोड़ा अप, यानी कि उससे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, यानी कि अप वाला पे होना चाहिए। ए में कह रहा है प्लेट के तल से नीचे, तो तल से नीचे रहेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो ये तो गलत है भाई। बी में कह रहा है प्लेट के तल के समान, तो समान भी नहीं रखा जाता है, थोड़ा उससे ऊपर रखा जाता है। सी में दिया है प्लेट के तल के ऊपर, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों तल के ऊपर रखा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट जो होता है सेल में किस कारण से होगा, शॉर्ट सर्किट ऑफ सेल है ना, शॉर्ट सर्किट ऑफ सेल। ए में कह रहा है इनके प्लेट का वायुकुंचन। बी में कह रहा है यानी कि धन प्लेट और ऋण प्लेट के बीच लेड कणों के कारण। सी में कह रहा है दोषपूर्ण सेपरेटर। तो देखिए दोस्तों, अगर शॉर्ट सर्किट की बात है, अगर सेपरेटर है ना, अगर सेपरेटर दोषपूर्ण है, अगर सेपरेटर में
किसी प्रकार का फॉल्ट है, फॉल्टेशन है, तो बैटरी में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाता है। ये मेनली सेपरेटर के कारण ही होता है ना, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में यानी कि सेपरेटर इंसुलेटेड पदार्थ को रखा जाता है। जब इंसुलेटेड पदार्थ चालक की तरह अगर काम करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, बैटरी में यानी कि शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। और जब शॉर्ट सर्किट लगेगा तो वहाँ पे यानी कि आप समझ सकते ही हैं क्या होने वाला है, वहाँ पे आग भी लग सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो सेल में शॉर्ट सर्किट का मूल कारण यानी कि दोषपूर्ण सेपरेटर के कारण होता है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में दिया हुआ है दोषपूर्ण सेपरेटर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।